पंजाब में खालिस्तान की मांग करने वाले और पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर अपने लोगों को छुड़ाने वाला अमृतपाल सिंह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इस बीच अमृतपाल के कुछ कारनामे भी सामने आए हैं, जिसमें आईएसआई से कनेक्शन की बात भी सामने आई है, तो वहीं विदेश से फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। साथ ही एक चैट भी सामने आया जिसमें अमृतपाल लड़कियों से अश्लील बातें करता सुनाई दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच में अब एक नया खुलासा सामने आया है। अब बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह और उसकी एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर के बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई के साथ संबंध है। बीकेआई बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक ग्रुप है। बीकेआई आतंकी संगठन है जिसे बैन किया जा चुका है। ये प्रतिबंधित संगठन है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में लंदन स्थित भारतीय दूतावास के बाहर तिरंगे का अपमान करने वाले खालिस्तानी समर्थक अवतार सिंह खंडा अब गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं इसके तार भारत से सीधे सीधे जुड़ने लगे हैं। अवतार सिंह खंडा प्रतिबंधित ग्रुप खालसा इंटरनेशनल बीकेआई का सदस्य है। वहीं पंजाब में चल रही जांच में भी सामने आ रहा है कि खंडा कोई और नहीं अमृतपाल का हैंडलर है। लंदन में पकड़ा गया खंडा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़े हुए कुवंत सिंह खुखराना का बेटा है। खंडा पाकिस्तान में छिपकर बैठे बीकेआई के प्रमुख सदस्य परमजीत सिंह पम्मा का खासम खास है। पम्मा के आदेश पर ही अवतार सिंह एक्शन लेता है। अमृतपाल के तलाश में सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी 22 मार्च को जब उसके गांव जलूलपुर खेड़ा पहुंची तो यहां उसकी किरणदीप कौर एनआरआई पत्नी से पूछताछ की। उसके बाद इसी पूछताछ में पता चला कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के आतंकी संगठन से संबंध और विदेशी फंडिंग मामले में इसका कनेक्शन भी है। इस पूछताछ में पता चला शादी से पहले किरणदीप यूके में रहती थी और मीडिया में आई एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार वहां रहते हुए वह बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के आतंकी संगठन के लिए काम कर चुकी है। वह यूके में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए फंड इकट्ठा करती थी और साल 2020 में उसे 5 अन्य साथियों समेत वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में भी लिया था। वहां भी उससे पूछताछ हुई थी। यह भी बताया जा रहा है कि किरणदीप कौर के कुछ खातों में भी विदेशी फंडिंग, विदेशी धनराशि ट्रांसफर हुई, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि कोई पुलिस अधिकारी इस पर अभी भी बताने से इनकार कर रहा है, इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। पुलिस सिर्फ इतना कह रही है कि किरणदीप और उसके रिश्तेदारों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को अगर पूछताछ के दौरान कोई भी सुराग हाथ लगता है तो किरणदीप कौर हिरासत में ली जा सकती है। अमृतपाल के भाई को पुलिस पहले से ही हिरासत में ले चुकी है और 22 मार्च को अमृतपाल की मां बलविंदर कौर, पिता तरसेम सिंह और चाचा सुखचैन सिंह और दादी चरण कौर से भी पूछताछ हुई। पुलिस की जांच में स्पष्ट हुआ कि दुबई में लग्जरी लाइफ जीने वाला अमृतपाल अपने चाचा का ट्रांसपोर्ट का काम संभाल रहा था, लेकिन कुछ साल पहले चाचा अपने परिवार के साथ कनाडा चला गया था। अमृतपाल इस दौरान कुछ देशों में गया जहां उसका संपर्क बीकेआई से बब्बर खालसा इंटरनेशनल से के करीबियों से हुआ। पम्मा के आदेशों पर खंडा ने अमृतपाल सिंह को पंजाब में खालिस्तान मिशन के लिए तैयार किया। इसके बाद जॉर्जिया को चुना गया जहां अमृतपाल सिंह की ट्रेनिंग हुई। इस ट्रेनिंग में जस्टिस फॉर सिख के आतंकी गुरपंत सिंह की सपोर्ट भी मिले। अमृतपाल के यहाँ धर्म की बातें भी सीखी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जिससे वह अपने आप को एक धर्म गुरु की तरह दिखा सके। इसके बाद उसे इंटरनेट पर पॉपुलर किया गया। सितंबर 2022 से पहले अमृतपाल सिंह को शायद ही कोई जानता था। जब अमृतपाल सिंह को भारत भेजे जाने की तैयारी चल रही थी तो सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए जिन्होंने अमृतपाल को पॉपुलर करने में कोशिशें शुरू कर दी गई। जब अमृतपाल वापस आया तो अकाउंट ने उन्हें युवाओं के बीच में पॉपुलर कर दिया। खंडा के बारे में यह जानकारी सामने आ रही है कि वह आतंकी परमजीत सिंह पम्मा का साथी है। उसने ही अमृतपाल को आईएसआई से ट्रेनिंग दिलवाई थी। आपको बता दें कि अमृतपाल की शादी इंग्लैंड से लौटी किरणदीप कौर के साथ हुई है। तो एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि उसकी पत्नी के भी खंडा और बीकेआई के साथ संबंध है। इससे लेकर जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियां इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट की गई कई ऐसे वीडियो की जांच कर रही है जिसमें अवतार सिंह खंडा दीप सिद्धू की मौत के बाद उसकी विरासत को आगे बढ़ाने की बात भी कहा जा रहा है। अब तक की जांच में यह बात सामने आया है कि खंडा ने ही अमृतपाल को पंजाब आने के लिए न केवल तैयार किया बल्कि उसे वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख
बनाने में भी अहम भूमिका निभाई और उसी ने अमृतपाल को बताया कि आगे क्या क्या करना है। अमृतपाल और उसके साथी को विदेश से फंडिंग हुई और हवाला के जरिए भी पैसा फंडिंग किया गया। अब पुलिस अमृतपाल के परिवार से और उसके चाचा हरजीत सिंह के बैंक खातों की डिटेल्स भी मांग की है। अमृतपाल के अन्य करीबियों के बैंक खातों की भी तलाशी ली जा रही है, जांच की जा रही है ताकि यह जानकारी मिल सके कि इन लोगों को किन किन देशों से फंड ट्रांसफर हुए हैं। इधर अमृतपाल के नेपाल भागने की भी आशंका तेज हो गई है, जिस वजह से नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने एसएसबी और नेपाल आर्म्स पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग अभियान चला रही है। वहां अमृतपाल और साथियों के पोस्टर भी चस्पा कर दिया गया है ताकि वो देश छोड़कर भाग ना सके। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।